हेलो एवरीवन, जय श्री राम दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी यूपीएसआई की तैयारी बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। सो गाइस, आज है मेरा स्टडी का डे 6। आज मैं अपना पूरा टू डू लिस्ट बना करके उसको जैसे हमेशा हर पर डे सॉल्व करती हूँ वैसे ही मैं अपना पढ़ाई का रूटीन रखने वाली हूँ टू डू लिस्ट बना करके। तो अगर आप भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हैं तो आप भी मेरे साथ जुड़ सकते हैं, क्योंकि अभी मैंने जीरो से स्टार्ट किया है। तो आप भी मेरे साथ लग करके पढ़ाई कर सकते हैं और आप भी कमेंट करके बता सकते हैं कि आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है और आप कहाँ से कैसे सिलेबस आपने सारी चीज़ें डिसाइड की हैं, आप कैसे अपना टारगेट रखने वाले हैं। तो गाइस, आज की मेरे टारगेट में है हिस्ट्री, जिसमें मैंने सल्तनत काल तक ख़त्म कर लिया था। तो मैं राजपूत वंश तक आज ख़त्म कर लूँगी। आज राजपूत वंश मुझे पूरी तरीके से ख़त्म करना है, क्योंकि साथ साथ में रिवाइज करते हुए और क्वेश्चंस लगाते हुए चलना है। तो आप क्वेश्चंस के लिए मेरे पास लूसेंट की बुक है, प्रैक्टिस वाली क्वेश्चन की ये बुक, आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। इसमें सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दे रखे हैं पूरे तरीके से, आप भी इस बुक से लगा सकते हैं, क्योंकि लूसेंट का ही इसमें कोई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, किसी और बुक से नहीं है। आप लूसेंट पेज वाइज पढ़ते जाइए और इस बुक से सॉल्व करते जाइए। और अगर आपने वीडियो को अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो सेकंड पॉलिटी में मुझे आज पढ़ना है ब्रिटिश शासन अधिनियम, क्योंकि इधर तो मैं एक साइड पढ़ रही हूँ कि जो है जितने अनुसूचियाँ वगैरह हैं, और जैसे आर्टिकल 1 से 4 तक पढ़ा, फिर उसके बाद 5 से 12 तक पढ़ा। और एक साइड एक दिन पे मैं रखती हूँ कि इधर साइड की जितने एक्ट आए हैं, एक एक एक्ट दो एक्ट करके इधर एक्ट पहले, क्योंकि पहले बेस इधर क्लियर हो जाएगा तो अपना इधर आर्टिकल चलता रहेगा। फिर है करंट में जनवरी से मैंने आपको बताया था कि मैं जनवरी से पढ़ रही हूँ। तो आज मुझे पढ़ना है 8 जनवरी का पूरा करंट अफेयर, और उसमें मैंने बताया था साथ में स्टैटिक जीके का भी पोर्शन है। तो आज अवार्ड्स वगैरह सारी चीज़ें मैंने पढ़ा है कि अवार्ड्स के कब मतलब 2024 के जितने अवार्ड्स थे पूरा इकट्ठे, मतलब साइंस में किसको मिला, मैथ्स में किसको मिला, फिजिक्स में और बाकी साहित्य में सारी चीज़ें मेंशन है उसमें। और मैथ्स में कल एलसीएम एचसीएफ पढ़ा था, तो आज उसके 30 से 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन तक उसको सॉल्व करना है उसमें के। फिर आता है मूल विधि में मैंने पॉक्सो एक्ट 2 से 3 दिन में ख़त्म किया है। आज मुझे फाइनल पॉक्सो एक्ट का पूरा कंप्लीट रिवीजन करना है। और आता है रीजनिंग में मुझे आज पढ़ना है क्लॉक घड़ी। और जियोग्राफी में है भारत और भारत के पड़ोसी देश, जितने पड़ोसी देश हैं उनके बारे में पूरा डिटेल पढ़ना है। उससे मेन पॉइंट, बहुत ज़्यादा नहीं कि मेन पॉइंट उसमें हर मतलब पड़ोसी देश में कौन कितनी सीमा साझा करता है, और साथ में कि उसमें इम्पॉर्टेंट फैक्ट क्या है। हर पड़ोसी देश में जैसे बांग्लादेश है, बांग्लादेश में सबसे इम्पॉर्टेंट उसकी हाई चोटी है, उसको यह ध्यान रखना है। ऐसे करके सब में कुछ ना कुछ आपको इम्पॉर्टेंट चीज़ें मिलती जाएंगी, उसे आप नोट डाउन करना है, उसको तो ध्यान रखना है, क्योंकि पड़ोसी देश से बहुत डिटेल में नहीं पूछा जाता है, लेकिन थोड़ा बहुत चीज़ें जो इम्पोर्टेंट है वो पूछी जाती हैं। तो उसके बाद आता है हिंदी में मेरा आज का है संज्ञा और सर्वनाम रिवाइज करना है, क्योंकि मैंने एक बार पढ़ रखा है, तो संज्ञा और सर्वनाम केवल रिवीजन करना है। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, और अपनी पढ़ाई पर और अपनी हेल्थ पर पूरा अच्छे से ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिएगा और मन लगाकर पढ़ाई करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। बाय बाय।